हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान साथी क्लास पर। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। आज का ऑब्जेक्टिव पीवीआई क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि सोशल साइंस का है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो हिस्ट्री से दिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन दिया है ए 1776 में, 1789 में, 1815 में, 1857 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? बास्तिल का पतन किस देश में हुआ था? बास्तिल का पतन किस देश में हुआ था? ऑप्शन दिया है इंग्लैंड में, बी दिया है जर्मनी में, सी दिया है फ्रांस में, डी दिया है इटली में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांस में। फ्रांस में इसका राइट आंसर। ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ऐसे ही हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो कि वीवीआई है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप वीडियो में। इसी तरह 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? रोटी और आज़ादी का नारा किससे जुड़ा हुआ है? रोटी और आज़ादी का नारा किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन देखते हैं। रूस क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, औद्योगिक क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्रांसीसी क्रांति से। क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में, 1872 में, 1875 में, 1914 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871 में। अब ये जो डी ऑप्शन है, ये प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इटली का एकीकरण किसने किया था? इटली का एकीकरण किसने किया था? ऑप्शन दिया है हिटलर ने, गैरिबाल्डी ने, लेनिन ने, नेपोलियन ने। तो इटली का एकीकरण गैरिबाल्डी ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन जो भी दिया है ये लेनिन का मृत्यु 1924 में हुआ था। 1924 में हुआ था। इसको अभी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, नाजी पार्टी का नेता कौन था? नाजी पार्टी का नेता कौन था? हिटलर ने, स्टालिन था, मुसोलिनी था, लेनिन था। कौन था नाजी पार्टी का नेता? इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हिटलर हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? रूस में 1917 की क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? रूस में जो 1917 में क्रांति हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ऑप्शन है स्टालिन ने, बी दिया ट्रोट्स्की ने, सी दिया लेनिन ने, डी दिया गोर्बाचोव ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लेनिन ने। इसका नेतृत्व लेनिन ने की। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन इसका दिया है इधर। 1919 में, 1917 में, 1920 में, 1931 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन दिया है 1917 में, 1920 में, 1925 में, 1930 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका ऑप्शन दिया है 1935 में, 1939 में, 1942 में, 1947 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा? ऑप्शन दिया है गांधी जी ने, बी करा है बाल गंगाधर तिलक ने, सी करा है सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये थोड़ा टाइपिंग यहाँ पर छूट गया है। ये डी करा है नेहरू जी।
तो इसका 11 के राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, राइट आंसर। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिया है 1875 में, 1880 में, 1885 में, 1905 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 में, जो कि इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1901 में, 1907 में, 1911 में, 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च यात्रा होता है, ये दांडी मार्च की यात्रा है, वो कब हुआ, शुरू हुआ था? 1930 में, 1931 में, 1935 में, 1942 में। तो दांडी मार्च यात्रा है जो 1930 में शुरू हुआ था। कब? 1930 में। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? ये तो आप लोगों को ऐसे ही मालूम होगा। भारत को स्वतंत्रता कब मिला था? 1942 में, 1945 में, और ऑप्शन इधर है 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। हिस्ट्री का हम लोग का 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब चलते हैं जियोग्राफी, जो भूगोल का है, अब इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या करें, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? ये जो क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार। ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी दिया है राजस्थान, सी दिया है मध्य प्रदेश, डी दिया उत्तर प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, जो कि भारत का सबसे क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा राज्य है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? ऑप्शन देखते हैं, केरल में, असम में, मेघालय में, उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में। इसका पूरा नाम होता है मानसीराम मेघालय में। ठीक है, सी का राइट आंसर हो जाएगा, 17 का सी। 18 का क्या होगा देखते हैं, काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? काली मिट्टी है जो किसके लिए उपजाऊ होता है? चावल के लिए, गेहूं के लिए, जूट के लिए, कपास के लिए। तो ये कपास के लिए उपयुक्त है, काली मिट्टी है जो कपास के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पठारीय क्षेत्र पर, मरुस्थल क्षेत्र पर, उत्तरी मैदान में, तटीय क्षेत्र में। ये उत्तरी मैदान में पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी है जो उत्तरी मैदान में पाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी नदी है? भारत की सबसे लंबा नदी। ऑप्शन देखते हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा नदी। तो भारत का सबसे लंबा नदी गंगा नदी है। कौन सा है? गंगा नदी। 21 नंबर, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से, पूरा नहीं लिखा हुआ है, गंगोत्री से, अमरकंट, नासिक से। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री से, गंगोत्री से होता है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एडजस्ट कर लेते हैं। 22 नंबर, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन दिया है पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, केरल में। एक ऑप्शन हमारा है असम में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा असम में। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार है जो कि नहीं है, उड़ीसा, पंजाब भी नहीं, हरियाणा भी नहीं, उड़ीसा हो सकता है। उड़ीसा, उड़ीसा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा उड़ीसा। नंबर क्या रहा है, भारत में कितने कृषि ऋतु पाए जाते हैं? भारत में कितने कृषि ऋतु पाए जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं, 3, 4, 5, 6। तो भारत में 3 कृषि ऋतु पाए जाते हैं। कितने? 3। 25 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, क्या कर रहा है, रबी फसल की बुआई कब होती है? रबी फसल की बुआई कब होती है? जून जुलाई में,
अक्टूबर नवंबर में, मार्च अप्रैल में, जनवरी फरवरी में। तो रबी फसल की बुआई होता है जो अक्टूबर नवंबर में होता है। कब होता है? अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में जो हमारा रबी फसल में गेहूँ आता है। क्या आता है? गेहूँ आता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और जो धान आता है, धान वो खरीफ फसल में आता है, खरीफ फसल में। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? खरीफ फसल काटी जाती है यह मार्च में, अप्रैल में, सितंबर अक्टूबर में, दिसंबर में। खरीफ फसल सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर, मानसून भारत में आता है। मानसून भारत में जो कब आता है? मानसून जो बरसात का पूछा जा रहा है, बरसात कब आता है भारत में? तो आप लोग को पता ही होगा, दिसंबर में, जून में, अगस्त में, अक्टूबर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जून में, जो कि छठे महीने से शुरू हो जाता है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया है, बोकारो है। झरिया ऑप्शन 2 हो चुका है, सॉरी मिस्टेक हो गया होगा। डी दिया है रानीगंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, झरिया हो जाएगा। ए भी हो गया, सी भी हो गया। ठीक है, ये झरिया हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी याद कर लीजिए, डबल ऑप्शन हो चुका है। सॉरी, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 29 नंबर, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? देखते हैं, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? भारत का राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा किस राज्य में है? ऑप्शन देखते हैं, पश्चिम बंगाल में, असम में, बिहार में, झारखंड में। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में। कहाँ है? असम में। तो दोस्तों हमारे हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन और जियोग्राफी से भी 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारा शुरू हुआ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान होता है। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग वीडियो में इसी तरह। देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो पर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन देखते हैं, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 2 अक्टूबर 1950 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। और ये जो 15 अगस्त है, ये इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। भारत एक राज्य है। भारत एक ऐसा राज्य है, पूछ रहा है क्वेश्चन, भारत एक ऐसा राज्य है, एकात्मक राज्य है, तानाशाही राज्य है? बिल्कुल गलत है। संघीय राज्य है, राजशाही राज्य है? नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। कौन सा? संघीय राज्य है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 33 नंबर, लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होता है? क्वेश्चन कर रहा है, लोकतंत्र में सर्वोच्चतम शक्ति किसके पास होता है सबसे अधिक? ठीक है, राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, संसद के पास, जनता के पास? इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता के पास। ठीक है, लोकतंत्र में जनता ही नेता को बनाते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझ लीजिए। ठीक है, इसी तरह हम थोड़ा क्वेश्चन को स्लो पढ़ रहे हैं। लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन है 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों के लिए। ठीक है, 5 वर्ष बाद फिर अगला चुनाव होता है।
भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति शायद होगा। हाँ, राष्ट्रपति होगा। कौन सा? राष्ट्रपति होगा। ठीक है। मौलिक अधिकार कितने होते हैं? मौलिक अधिकार कितने होते हैं ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्या कीजिएगा? कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का मौलिक अधिकार कितने होते हैं? ऑप्शन दिया है 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं। कितने होगा बताइए, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। मौलिक अधिकार 6 होते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखते हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में होता है? मौलिक अधिकार है जो किस भाग में होता है? ऑप्शन नीचे दिया गया है, देखते हैं। भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में। तो मौलिक अधिकार है जो भाग 3 में होता है। कितने में? भाग 3 में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसको भी अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। निजी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, न्यायिक संस्था है, गैर सरकारी संस्था है, कैसा है? 38 का क्या होगा? चुनाव आयोग एक संस्था है। चुनाव आयोग 38 का है, क्या होगा इसका? संवैधानिक संस्था होगा। क्या होगा इसमें? हमको तो लगता है कौन होगा? कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, हमको लगता है बी होगा। ऑप्शन नंबर हमको लगता है बी होगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा इसको, थोड़ा हम कंफ्यूज हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में मतदाता अधिकार की आयु कितनी होती है? मतदाता अधिकार की आयु कितनी होती है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। हमारे भारत देश में कितने वर्ष में लोग वोट देना शुरू करते हैं? कितने वर्ष में पता होगा आप लोगों को? तो 18 वर्ष में। 18 वर्ष की उम्र में लोग वोट देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। संघीय शासन में शक्तियाँ बांटी होती है। संघीय शासन में शक्तियाँ बांटी होती है केवल केंद्र में, केवल राज्य में, केंद्र और राज्य दोनों में, पंचायत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य में। केंद्र और राज्य में हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह 40 मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। ठीक है, बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 हम लोग बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। तो बने रहिए आप वीडियो में। इसी तरह चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को क्या करा है। प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण क्या है? प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण क्या है? इसमें दिया हुआ है कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। उद्योग आता है, व्यापार आता है, परिवहन आता है, कृषि आता है। तो कृषि क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं क्या करा है। 42 नंबर क्वेश्चन द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है, द्वितीय क्षेत्र से कौन संबंधित है? ऑप्शन नंबर देखते हैं। खेती से, खनन से, उद्योग से, पशुपालन से। खेती तो आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, उद्योग से। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र नहीं, तो प्राथमिक के अंतर्गत आता है। औद्योगिक क्षेत्र नहीं, ये भी नहीं। सेवा क्षेत्र, खनिज क्षेत्र। 43 का राइट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? बैंक का जो मुख्य कार्य क्या होता है? कर वसूलना नहीं, बी दिया है नोट छापना, सी दिया है जमा व ऋण लेना देना, बीमा करना नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऋण जमा करना, लेन देन करना, ये इसका बैंक का कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? ए दिया है 1950 में, बी दिया है 1951 में, सी दिया है 1952 में, डी दिया है 1953 में,
तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 45 का हो जाएगा, 1950 होगा, 1950 हो जाएगा। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? किसके कारण बेरोजगारी आता है? ठीक है, तो देखते हैं। कम आय, अशिक्षित, काम का अभाव, गरीबी। गरीबी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। काम का अभाव, काम का आय, ये नहीं, ये भी गलत हो गया। अशिक्षित नहीं, शिक्षित तो नहीं होगा, अशिक्षित नहीं होगा, क्योंकि अशिक्षित लोग भी अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सी होगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, काम का अभाव। ठीक है, 46 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 से देखते हैं। वैश्वीकरण का संबंध है, वैश्वीकरण का संबंध किससे है? शिक्षा से, कृषि से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, राजनीतिक से? नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। मनरेगा, भारत में मनरेगा योजना आयोग किस वर्ष शुरू हुई थी? ये मनरेगा जो भारत में किस वर्ष शुरू हुई थी? इसका ऑप्शन देखते हैं। 2000 में, 2015 में, 2010 में, 2005 में। तो मनरेगा योजना भारत में 2005 में आया था। कब आया था? 2005 में। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को क्या कहते हैं? अमीर कहते हैं, मध्यम वर्ग कहते हैं, गरीबी कहते हैं, किसान कहते हैं? नहीं, गरीबी कहते हैं। क्या हो जाएगा? गरीबी। गरीबी रेखा से भी नीचे आएंगे लोग, तो इसको गरीबी ही कहेंगे। ठीक है। 50 नंबर जो हमारा लास्ट बीबीआई मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखते हैं। सतत विकास का अर्थ क्या होता है? सतत विकास का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। केवल वर्तमान विकास, केवल औद्योगिक विकास, भविष्य को ध्यान में रखकर विकास, धीमा विकास? नहीं, सतत विकास का मतलब होता है भविष्य को आगे भी देखना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा भविष्य को ध्यान में रखकर विकास करना। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग का कैसा लगा? लाइक ज़रूर करना। ठीक है, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके जाना, कमेंट करके जाना। ठीक है, हो सके तो वीडियो आप शेयर कर देना। ठीक है।